दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी। सैकड़ों साल पुराना एक सपना, जिसे इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा, कोशिशें भी की और कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन सपना अधूरा ही रह गया। सपना इलेक्ट्रिक सप्लाई को वेव के जरिए भेजने का। अभी बिजली को तारों के जरिए दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता है। एक तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, दूसरे लाइन लॉस की वजह से काफी बिजली बर्बाद हो जाती है। अगर बिजली को मोबाइल सिस्टम की तरह भेजा और रिसीव किया जा सके तो ये इजाद दुनिया का भविष्य बदल देगा। फिर तो इंसान चांद पर बिजली घर बनाएगा और वहां से वेव के जरिए बिजली नीचे आ जाएगी। फिर धरती पर बड़े बड़े बांध और परमाणु बिजली घर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो खर्चीले होने के साथ साथ खतरे वाले भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट प्रशांत भी ऐसी ही एक डिवाइस बनाने पर रिसर्च करने लगा। उसने ऐसा डिवाइस बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उसका भी सपना है कि इस आविष्कार से दूर दराज के गांवों में भी बिजली भेजी जा सके। पहाड़ और जंगल भी जरूरत पड़ने पर बिना तार के रोशन हो सके। प्रशांत के इस सपने को पूरा करने की कहानी आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके
अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। कुछ साल पहले की बात है। गर्मी की छुट्टियों में प्रशांत नानी के घर गांव गया। वो तकरीबन 7 साल बाद नानी के घर गया था। वजह यह थी कि पढ़ाई की वजह से ज्यादातर हॉस्टल में रहना हुआ। जब समर वेकेशन हुआ तो घर आ गया और फिर दोस्तों के साथ ऐसा मस्त हुआ कि मौका ही नहीं मिला नानी के घर जाने का। 7 साल बाद जब वो नानी के घर गया तो देखा कि गांव का पूरा नजारा ही बदला हुआ है। ज्यादातर मकान पक्के हो गए थे, पेड़ भी कम हो गए थे, क्योंकि पक्के मकानों के आंगन में पेड़ लगाना लोग जैसे भूल ही गए थे। वरना पुराने समय में हर किसी के बड़े से आंगन में नीम, पाकड़ या पीपल का पेड़ जरूर होता था। यह न सिर्फ शुभ माना जाता था, बल्कि इससे घर आंगन की शोभा भी बढ़ती थी। वो खुद बचपन में कितनी ही दोपहरी आंगन में पेड़ के नीचे खेलते हुए गुजारा करता था। कितने ही सारे खेल आंगन के नीम के पेड़ के नीचे वो खेला करता था। आंगन भी काफी बड़ा था। खेलते खेलते जब कभी प्यास लगती तो नानी घड़े से पानी निकालकर दे देती। पानी पीने के बाद सभी बच्चे फिर से खेलने में मस्त हो जाते। इस बार जब वो गांव गया तो उसे ज्यादा मजा नहीं आया। वजह यह रही कि एक तो गांव में बिजली नहीं थी, दूसरी बात पक्के मकान होने की वजह से अब घर ज्यादा गर्म रहते थे। कच्ची दीवारें और कच्ची छतों से गर्मी छूमंतर हो जाती थी। वो खूब सारे नॉवेल्स लेकर गया था कि गांव की दोपहरिया में आराम से पढ़ेगा, लेकिन गर्मी ने उसका मन उचाट कर दिया। एक दिन
शाम को घूमते हुए वो गांव के प्रधान की चौपाल की तरफ चला गया। प्रधान जी खूब घनेरे से पाकड़ के नीचे कुछ लोगों के साथ बैठे गपिया रहे थे। प्रशांत ने सभी को राम राम कहा और एक चारपाई पर जाकर बैठ गया। प्रधान जी ने प्रशांत की हाल खैरियत पूछी, फिर इधर उधर की बातें शुरू हो गई। गांव के प्रधान काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बिजली विभाग में इंजीनियर थे। रिटायर होने के बाद गांव में जिंदगी बिता रहे थे। गांव से उन्हें खासा लगाव भी था। बातों बातों में प्रशांत ने उनसे गांव में बिजली लगाने के बारे में पूछ लिया। प्रधान जी ने कहा, मैंने काफी कोशिश की, लेकिन बिजली विभाग का सब स्टेशन यहां से बहुत दूर है। खर्चा ज्यादा लग रहा था, इसलिए बिजली नहीं आ पा रही है। दूसरे, इतनी दूर तक तार बिछाने की वजह से लाइन लॉस भी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि अपने ही नहीं, आसपास के तमाम गांवों में भी बिजली नहीं आ सकी है। प्रशांत खुद यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसे ये बातें समझ में आती थी। उसने प्रधान जी से पूछा, कुछ तो उपाय होगा प्रधान जी? प्रधान जी ने हंसते हुए कहा, मोबाइल की तरह अगर बिजली भी तरंगों के जरिए भेजी जा सके तो पूरा देश रोशन हो सकता है, क्योंकि 30-40% बिजली तो लाइन लॉस में ही खर्च हो जाती है। अगर बिना तार के बिजली की सप्लाई हो सके तो ये नुकसान बच जाएगा। दूसरे, खंभे और तार का खर्चा भी बचेगा। इससे न सिर्फ बिजली सस्ती हो जाएगी, बल्कि सभी को बिना रुकावट के लगातार बिजली मिलती रहेगी। प्रशांत को प्रधान जी की बात समझ में आ रही थी। यह वाकई बहुत बड़ी बात होती अगर बिजली की सप्लाई तरंगों के माध्यम से की जा सकती। इससे न सिर्फ खर्च बचता, बल्कि ये ज्यादा सुगम भी होता। आमतौर पर आंधी तूफान आने पर बिजली के तार टूट जाते हैं। बारिश में तार टूटने से करंट फैलने का डर रहता है। कितने ही लोग करंट का शिकार हो जाते हैं। प्रशांत वहां पर बैठा यही कुछ सोचता रहा। उसकी तंद्रा तब टूटी जब प्रधान जी ने एक और दिलचस्प बात बताई। वो कहने लगे, अगर भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सके तो क्रांति आ सकती है। सोचो, अगर बिजली का निर्माण चांद पर हो और वहां से तरंगों के जरिए
इसे पृथ्वी पर लाया जा सके तो कितना अच्छा होगा। आज दुनिया भर में बिजली का निर्माण आमतौर पर 3 तरह से होता है। कोयले से, बड़े बड़े बांधों के पानी को टरबाइन पर गिराकर, और परमाणु से। कोयले से जहां प्रदूषण फैलता है वहीं बांध और परमाणु बिजली घरों के अपने खतरे हैं। चांद पर बिजली बनने से अपनी पृथ्वी इन खतरों से सुरक्षित रहेगी। इस मुद्दे पर और भी काफी देर तक चर्चा होती रही, लेकिन प्रशांत के मन में यह बात घर कर गई कि बिजली को अगर मोबाइल की तरह तरंगों के जरिए सप्लाई की जा सके तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वो घर आ गया। घर आकर वो इस बारे में स्टडी करता रहा। उसने काफी खोजबीन की, लाइब्रेरियों की हाथ छानी, कुछ किताबें उसे मिल गई थी। उससे उसने काफी नोट्स भी बनाए। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस यूनिवर्सिटी आ गया। वहां उसने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने उसे कई नई जानकारियां दी। अगले दिन उन्होंने उसे अमेरिका से प्रकाशित एक किताब भी लाकर दी। वो मोटी किताब उसने 10 दिन में ही पढ़ डाली। किताब पढ़ने के बाद उसे इस फील्ड के बारे में काफी जानकारी मिली। जब उसने अपने एचओडी को किताब वापस की तो उनसे इस मामले में रिसर्च करने की इजाजत मांगी। साथ ही उन्हें रिसर्च हेड बनाने की पेशकश भी कर दी। उसके एचओडी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, जरूर, मुझे खुशी होगी कि तुम इस मामले में कुछ काम कर सको, क्योंकि ये पूरे संसार का भविष्य बदल देगा। अपने एचओडी के आशीर्वाद से उसने इस मामले में रिसर्च शुरू कर दी। उसे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जानकारी चाहिए थी। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से भी इस मामले में मदद मांगी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वो भी खुशी से तैयार हो गए। प्रशांत एक डिवाइस बनाने की कोशिशों में जुट गया। सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि डिवाइस बिजली को तरंगों में बदल दे और वो हवा में विलीन हो जाए, एक वेव के तौर पर, और एक दूसरी डिवाइस हो जो इन तरंगों को पकड़ सके और फिर इन तरंगों को बिजली के करंट में बदल सके।
काम मुश्किल था, लेकिन प्रशांत का मानना था कि दुनिया का हर काम मुश्किल है और वो तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक कि वो आसान ना हो जाए। प्रशांत को मोबाइल वेव की जगह रेडियो तरंगे ज्यादा आसान लगी इस काम के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आना था। दूसरे शॉर्ट वेव पर तरंगों को दूर दूर तक पहुंचाना आसान था। 1 साल की रिसर्च और कोशिशों के बाद उसने एक बिजली को वेव में कन्वर्ट करने वाली तरंगे बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। जब उसने ये बात अपने एचओडी को बताई तो उन्हें तुरंत ही इस पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसने ये करके दिखाया। इस पर उसके एचओडी ने कहा, जब तक ये विद्युत तरंगे दूसरी डिवाइस में रिसीव नहीं होती तब तक ये कहना कठिन है कि ये वातावरण में मौजूद है। प्रशांत को अपने एचओडी की बात समझ में आ रही थी। उसे अब वेव रिसीवर बनाना था। इस काम में उसकी काफी मदद इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर ने की। उन्होंने प्रशांत को कुछ डायोड और इलेक्ट्रोड के बारे में बताया, कुछ दूसरे पुर्जे भी बताए और उनके काम करने के बारे में भी अहम जानकारी दी। और नतीजा यह निकला कि इलेक्ट्रिक वेव रिसीवर भी प्रशांत बनाने में कामयाब हो गया। जब उसने अपने एचओडी और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर के सामने इसका प्रेजेंटेशन किया तो सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे वीसी से भी मिलवाया। वीसी भी उसकी डिवाइस से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन ही उसका इंटरव्यू शहर के अखबारों में छपा और प्रशांत की धूम मच गई। यह खबर गांव तक भी पहुंची। गांव के प्रधान खुद उससे मिलने के लिए आए। प्रशांत ने प्रधान जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह सब आपकी देन है। आपने ही मुझ में इस बारे में कुछ करने की जिज्ञासा पैदा की, इसलिए यह सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। प्रधान जी ने प्रशांत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रशांत ने प्रधान जी को भी अपने डिवाइस को चलाकर दिखाया। साथ ही उसने प्रधान जी को यह भी बताया कि अभी उसका यह काम प्राथमिक स्तर का है, क्योंकि अभी डिवाइस वेव को सिर्फ 3 मीटर तक ही भेज पा रही है। यह हजारों किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक वेव को भेज सके तभी यह लोगों के काम आ सकेगी। प्रधान जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि तुम ये भी कर लोगे। प्रशांत अब अपने डिवाइस को इंप्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसे यकीन है कि एक दिन वो ये भी कर दिखाएगा, तभी
इस डिवाइस का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। अभी आपने ये रोचक कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। निंदिया रानी चुपके से आपके बिस्तर के सिरहाने आ बैठी है। वो हौले हौले से आपकी पलकों को थपकी दे रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को मूंद लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।